जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि साइंस से क्या मुराद है, साइंस की क्या डेफिनेशन बनती है, बायोलॉजी साइंस के किस फील्ड को कहते हैं और इसमें हम पढ़ते क्या हैं बेसिकली, और इसके अलावा बायोलॉजी की जो मेजर डिवीजन हैं कौन कौन सी हैं और किस डिवीजन में हम किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज साइंस। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज बेटा कि साइंस जो है ये किस बला का नाम है। भाई बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि साइंस जो है ना ये एक ऐसी स्टडी है इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऐसी स्टडी जिसमें हम किसी न किसी चीज की कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करें, एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और इन चीजों की बेस पे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। इस स्टडी को हम कहते हैं जी साइंस। सादा लफ्जों में मेरी इस बात का मतलब यह है बेटा कि साइंस बेसिकली एक ऐसी स्टडी है, ऐसा इल्म है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस और तजर्बात की बुनियाद पे किसी न किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो इस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। अब साइंस का वर्ड या साइंस का नॉलेज आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। आप कम से कम पिछले 7 से 8 साल 9 साल से साइंस के बारे में मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग्स करते रहे होंगे 8th क्लास तक। अब इस सेकेंडरी लेवल में कुछ चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, और सबसे अहम बात यह है कि 9th में आपको साइंस की एक बुक पढ़ने को नहीं मिलती, बल्कि आपको 4 बुक्स पढ़ने को मिलती है। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और अगर आपने बायोलॉजी रखी है तो बायो भी आपको पढ़ने को मिलती है। अब आपके ध्यान में ये सवाल होगा कि सर ऐसा क्या हुआ है कि जो चीजें हम 8वीं तक एक ही बुक के अंदर, साइंस की बुक के अंदर पढ़ रहे थे, वो यहाँ आके सेपरेट हो गई है। देखिए साइंटिफिक नॉलेज जो है ना, इसके बारे में आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। बट अब साइंटिफिक नॉलेज हो इतना ज्यादा गया है कि एक बंदे के लिए एक ही टाइम पे सारी की सारी डोमेन्स को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो साइंसदानों ने, टीचर्स ने, ऐसे लोगों ने जिनको साइंस का इल्म है, उन्होंने किया ये है कि साइंस के नॉलेज को मुख्तलिफ डोमेन्स में डिवाइड कर दिया है। यानी बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर नॉलेज, बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक निच, बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, साइंसदानों ने नॉलेज को, साइंस के इल्म को डिवाइड कर दिया। यानी एक खास तरह के इल्म को उन्होंने बायोलॉजी का नाम दे दिया है, एक खास तरह के इल्म को उन्होंने फिजिक्स का, एक खास तरह के इल्म को उन्होंने केमिस्ट्री का नाम दे दिया। तो मैं आपको इस सेशन में, इन लेक्चर्स के दौरान स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली बायोलॉजी के बारे में समझाऊंगा कि बायोलॉजी किस बला का नाम है और हम बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के वर्ड से कि बायोलॉजी का वर्ड जो है इसका क्या मतलब है और हम बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं। भाई अगर हम बायोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि ये बायोलॉजी का लफ्ज आया कहां से है, या इसके ओरिजिन की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि ये जो बायोलॉजी का लफ्ज है ना बेटा, ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है। एक वर्ड है बायोस और दूसरा वर्ड है लोगोस। बायोस जो है इसका मतलब होता है मेरा बेटा लाइफ, जिंदगी, और जो लोगोस है इसका मतलब होता है थॉट या रीजनिंग। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो दोनों के दोनों वर्ड्स हैं, बोथ ऑफ देम आर ग्रीक वर्ड्स, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स, बायोस भी और लोगोस भी। सो बायोस का मतलब होता है जिंदगी और लोगोस का मतलब होता है थॉट या रीजनिंग होना। तो इन दोनों वर्ड्स के बेसिक मीनिंग से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है ना बायोलॉजी के हवाले से, वो ये है कि बायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी बेसिकली जिंदगी की स्टडी है, एंड लाइफ प्रोसेसेस, और जिंदगी के प्रोसेसेस की, यानी वो मामलात जिनके थ्रू जिंदगी चलती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, उन लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी को भी हम बायोलॉजी कहते हैं। अब अगेन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये है कि जैसे हमने साइंस के नॉलेज को डिवाइड किया है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, सिमिलरली बायोलॉजी में भी हमें
डिविजन्स ऑफ नॉलेज मिलती हैं। हमने बायोलॉजी के ओवरऑल नॉलेज को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है एंड वी से दैट देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायो का जितना भी नॉलेज है हम उसको 3 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम बारी बारी इन डिविजन्स को भी अभी पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो इफ आई टॉक अबाउट द डिविजन्स मेरा बच्चा, तो हमारे पास हैं जी 3 डिविजन्स मेनली। सबसे पहली डिवीजन जो है उसको हम कहते हैं बॉटनी। जो सेकंड डिवीजन है बेटा हमारे पास दैट इज zoology and the third division is microbiology. Let's talk about them one by one कि botany, zoology और जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जी बॉटनी की बात करते हैं। देखिए इसको याद करने का मैंने बच्चों को बहुत आसान तरीका बताया हुआ है, बताता हूं कि बॉटनी को आप इन 4 वर्ड से याद रखें। 4 वर्ड है बूटा, BOTA बूटा। अब बूटा से आपने जड़ी बूटियों का कॉन्सेप्ट ध्यान में लाना। जड़ी बूटियां बेसिकली प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होती है ना। तो बूटा से आपने प्लांट को याद रखना है। ये बॉटनी जो है ना, दिस इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो साइंटिफिक स्टडी है ना बेटा, उसको हम बॉटनी कहते हैं। अब आ जाइए ज़ूलॉजी पे। अगेन यहां पर हम वही अपनी टेक्निक दोबारा इस्तेमाल करेंगे। पहले 3 वर्ड्स देखिए। जू, जू में होते हैं एनिमल्स। नाउ ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। लें, ये भी आपका मसला हो गया हल। ये 3 लाइनों की डेफिनेशन हैं आपकी बॉटनी और ज़ूलॉजी की। एग्जामिनर पूछेगा इसी तरह आपने लिखनी, दैट विल बी इट। अब आ जाइए इस तीसरी चीज पे जो कि है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। 2 लफ्ज है, माइक्रो एंड बायोलॉजी। देखिए याद कर लीजिए, बायो में जहां पर भी माइक्रो का लफ्ज यूज होगा ना, तो आपने समझ जाना है ये किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जो हमें आम आंख से नजर ही नहीं आती। अच्छा, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम आंख से नजर नहीं ना आते, हम उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आम आंख से नजर नहीं आ रहे। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है बेटा, दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको आम आंख से नजर ही नहीं आ रहे, उनकी जो स्टडी है उसको माइक्रो जो है माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके पास एग्जांपल आ जाती है फंजाई की। कुछ फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि बायो में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी की 3 डिवीजन हैं, हम बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में। अगर आपका कोई भी सवाल हुआ करे, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर आपको समझ ना आई करे, तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। यहाँ कहीं लेफ्ट राइट पे हर जगह आपको कोई ना कोई पॉपअप मिल रहा होगा फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। I would warmly welcome your questions and I wish you very good luck for the rest of the whole session. See you in the next class. Allah.